हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस टॉपिक पे वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मेरे इस चैनल के ऊपर में, क्योंकि मलेशिया का न्यूज़ तो मैं देता हूँ, करीब 300 से भी ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल पे, लेकिन इस टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बनाया हुआ था। और इसीलिए मलेशिया में आकर लोग बहुत ज़्यादा फंस जाते, तो सोचते क्यों ना आप लोग की एक वीडियो बना के बता दिया जाए कि मलेशिया का जो वर्क वीज़ा होता है कैसा होता है, आप लोगों को लाइव दिखा दिया जाए, और विजिट वीज़ा होता है कैसा होता है, ताकि आप लोग मलेशिया में जब भी आप लोग आओगे काम करने के लिए तो आप लोग फंसोगे नहीं। क्योंकि काफ़ी सारा भाई लोग जो है मलेशिया में आकर फंस जाते हैं, उनको पहचान ही नहीं होता है कि उनका ऑफिस वाला चाहे एजेंट जो है या जहाँ से वो लोग वीज़ा अप्लाई किए वो क्या उनको विजिट वीज़ा दिया है या वर्क वीज़ा दिया है, जिससे आप लोग मलेशिया में काम कर सकते हैं, या बस घूमने वाला वीज़ा होता है, तो पता ही नहीं चलता। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा भाई लोग यहाँ पे मलेशिया में फंस जा रहे हैं आजकल, और काफ़ी ज़्यादा ये सब स्कैम भी चल रहा है। तो सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आप लोग को डिटेल्स में बता दिया जाए कि मलेशिया के एक्चुअल जो होता है वर्क वीज़ा कैसा होता है और विजिट वीज़ा कैसा होता है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। अगर आप सब मेरे चैनल पर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को ये दोनों वीज़ा जो होता है डिफरेंट बताने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि दोनों वीज़ा का प्रोसेस क्या होता है। उसी से आप लोग समझ जाओगे कि मलेशिया में एक्चुअल आप लोग जा रहे हो तो क्या सही तरीके से जा रहे हो या घूमने के लिए जा रहे हो। आप लोग खुद से ही पता है, आप लोग कर लोगे अगर आपका कहीं पे भी वीज़ा अप्लाई करने के लिए या किसी को पासपोर्ट आप लोग दिए हो तो। ठीक है, चलिए आप लोग डिटेल्स में बता देता हूँ और आप लोग खुद से ही पता कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात कि अगर मैं बात करता हूँ विजिट वीज़ा वाले को और फिर आऊँगा वर्क वीज़ा वाले को। और आप लोग मलेशिया में काम करने के लिए कहीं पे भी आप लोग पासपोर्ट दे रहे हो तो आप लोगों को अगर वो एजेंट विजिट वीज़ा दे रहा है तो कैसे आप लोग पहचानोगे पता है। देखिए, मलेशिया के जो विजिट वीज़ा होता है उसका प्रोसेस क्या होता है पता है आपको। विजिट वीज़ा के लिए आपका जो है 2 टिकट होना ज़रूरी है। 2 टिकट होना ज़रूरी है, मतलब जाने का भी टिकट और आने का भी टिकट। वहाँ पे होटल बुकिंग भी ज़रूरी है मलेशिया के अंदर में। आप लोग कैश जो होता है शो ऑफ मनी भी ज़रूरी है। तो अगर आपके कोई एजेंट या चाहे जो भी आप लोग ऑफिस से अपना वीज़ा को अप्लाई कर रहे हो, सिंपल मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, इसी से आप लोग पता लग जाएगा आप लोगों को कि क्या आप लोग मलेशिया में काम करने के लिए आ रहे हो कि नहीं। तो अगर आप लोग किसी भी ऑफिस वाले के पास में वीज़ा अप्लाई किए हो, अगर वो आपके नाम पे 2 टिकट बना रहा है, रिटर्निंग टिकट भी बना रहा है, वहाँ का होटल बुकिंग भी बना रहा है, आपको शो ऑफ मनी के लिए भी बता रहा है, आपको समझा भी रहा है कि इमिग्रेशन कैसे पास करें, तो आप लोग जरूर समझिएगा कि आपको भेजने के बाद फंसा देगा मलेशिया के अंदर में। क्योंकि इस तरीके से जो भेजता है लोग मलेशिया के अंदर में होता है विजिट वीज़ा वाला। विजिट वीज़ा से ऐसे भेजा जाता है। अगर आप लोग वर्क वीज़ा आपके कहीं पे लगता है, अगर आप लोग वर्क वीज़ा रियल में वर्क वीज़ा लगता है किसी ऑफिस के थ्रू या किसी एजेंट के थ्रू, अगर आप लोग का वर्क वीज़ा लगता है, वर्क वीज़ा का प्रोसेस पता है क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोग का कहीं भी वर्क वीज़ा लगाओगे तो अपना पासपोर्ट लगाओगे, इंटरव्यू देंगे मलेशिया काम के लेकर। और वही होता है विजिट वीज़ा लोग क्या क्यों ना वहाँ पे इंटरव्यू होता है ना कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। आप पासपोर्ट दीजिए, मुँह मांगा रकम वो लोग मांगता है 1 लाख 1.5 लाख रुपया, पैसा दीजिए, आपका पासपोर्ट आपके हाथ में है। क्योंकि वहाँ पे ना मेडिकल होता है ना कुछ भी नहीं होता, वो ऐसा होता है। लेकिन वही वर्क वीज़ा अगर आपका मलेशिया के लिए अप्लाई होता है तो सबसे पहले बात है कि एक आपका इंटरव्यू होगा। किसी भी कंपनी में आप लोग काम करने के लिए आ रहे हो मलेशिया के अंदर में तो ठीक है, इंटरव्यू होने के बाद आपका पासपोर्ट वो लोग लेंगे। पासपोर्ट भी आप लोग ऐसा नहीं लेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू होने के बाद आपका मेडिकल होगा मलेशिया का। मेडिकल होने के बाद उसके बाद आपके पासपोर्ट पे इंडिया एम्बेसी से एकदम आपके पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा लग कर आएगा, जो कि आप लोग वीज़ा यहाँ पे शो हो रहा होगा। ऐसा वीज़ा लग कर आपको आएगा आपके पासपोर्ट के ऊपर में, तो आप लोग मलेशिया के अंदर में काम कर सकते हो। ये जो वीज़ा होता है, इस वीज़ा का मतलब यही होता है, देखिए आप लोग साफ तौर पर देख सकते हो, ये जो वीज़ा मैं शो कर रहा हूँ जो कि वर्क वीज़ा है मलेशिया का, इस वीज़ा से आप लोग सिंगल एंट्री वीज़ा, मतलब इस वीज़ा से आप लोग मलेशिया के अंदर में आ सकते हो, लेकिन इससे आप लोग रिटर्निंग नहीं जा सकते हो। अगर आपके कोई भी वर्क वीज़ा आता है ना इंडिया के अंदर में तो सिंगल एंट्री आता है, मतलब इससे आप लोग मलेशिया के अंदर में आ सकते हो, लेकिन इस वजह से आप लोग जाओगे नहीं। क्योंकि मलेशिया ऐसा देश है कि सिंगल एंट्री से ही मलेशिया में लाता है किसी भी वर्कर को काम करने के लिए। यहाँ पे आप लोग को आओगे, जब आप लोग आओगे तो फिर यहाँ पे आपका मेडिकल होगा, मलेशिया कंपनी में भी मेडिकल होगा। फिर यहाँ पे आपका जो वीज़ा लग जाएगा मल्टीपल एंट्री वीज़ा लग जाएगा, जो कि यहाँ पे आप लोग को शो हो रहा होगा। ऐसा वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर फिर से स्टैंप होकर मलेशिया में आपको मिल जाएगा। तो इस वीज़ा से आप लोग फिर रिटर्न इंडिया जा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आप लोग सिंगल एंट्री वीज़ा से आए और उसी वीज़ा से चले जाओगे वापस, ऐसा नहीं। उसका वैलिडिटी होता है 90 दिन के लिए। 90 दिन के अंदर में फिर से आपका पासपोर्ट पे मल्टीपल एंट्री वीज़ा लग जाएगा। मल्टीपल एंट्री वीज़ा लगने के बाद ही आप लोग अपने देश जा सकते हो। लेकिन एक ही वीज़ा पे जो इंडिया वाला वीज़ा सिंगल एंट्री वीज़ा, उससे आप लोग केवल आ सकते हो, मलेशिया के अंदर में जा नहीं सकते हो। लेकिन वही जो
जो विजिट वीज़ा होता है, ई वीज़ा होता है, ई वीज़ा जो आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा होगा, इस वीज़ा से आप लोग मलेशिया के अंदर में आ सकते हो और जा भी सकते हो। इसका वैलिडिटी जो होता है 30 दिन, 90 दिन, ऐसे करके आप लोग जो दिख रहा है, लेकिन 90 दिन का वैलिडिटी नहीं होता है, 30 दिन का वैलिडिटी होता है डेट इशू से। 90 मतलब 3 मंथ के अंदर आपको जर्नी, मतलब आपको जाना है मलेशिया देश के अंदर में, फिर उसी से आपको वापस भी आ जाना है। आपका जो विजिट वीज़ा जो भी ऑफिस आपका प्रोसेस कराता है, क्या होता है कि आपसे पैसा ले लेता है और वो आपको बताएगा चाहे नहीं बताएगा, आपके नाम पे 2 टिकट कर देगा, रिटर्निंग टिकट, क्योंकि काफ़ी सारा डॉमी टिकट भी कर देता है लोग, रिटर्निंग वाला लोग पैसा खाने के लिए। आपका होटल बुकिंग कर देगा लोग आपके नाम पे, उसी के लिए वो 1 लाख 1.5 लाख रुपया मांगता है। लेकिन ये खुद से अगर आप लोग विजिट वीज़ा अप्लाई करते हो तो काफ़ी ज़्यादा कम पैसा लगता है, ठीक है। लेकिन एजेंट लोग आपको लोग का पैसा लेकर यही सब करते हैं लोग, डबल टिकट बुक करेगा लोग, होटल बुक करेगा लोग, क्योंकि उसमें उसका खर्चा तो है ही, और उससे आप लोग मलेशिया में भेज देगा लोग। मलेशिया में आने के बाद फिर वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होना है। तो दोस्तों आप लोग जब भी मलेशिया के अंदर में आना है काम करने के लिए, तो प्रॉपर एक वर्क वीज़ा पे आना है, तो ही आप लोग मलेशिया में आइएगा। क्योंकि मलेशिया में भी आकर काफ़ी ज़्यादा भाई लोग अभी आजकल फंस रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोग से ही रहेगा कि मलेशिया में जब भी आप लोग आइए प्रॉपर एक वर्क वीज़ा पे आइए। अगर आप लोग का मलेशिया में किसी भी कंपनी में काम लग रहा है, अगर आपका वीज़ा जा रहा है, वीज़ा आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम का ID आप लोग को दिख रहा है, आप लोग जाइए मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए और आप लोग हमको मैसेज कीजिए, या चाहे मेल ID आपको दिख जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप लोग जाकर मेल कीजिए। आप लोग कोई भी पर्सनली काम होगा मैं आप लोग कर दूंगा, जब भी हमको टाइम मिलेगा मैं आप लोग को इंस्टाग्राम के माध्यम से आप लोग को मैं मदद कर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त सर्कल में, जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोग शेयर कर सकते हो। और मेरा फेसबुक पे भी पेज एक ओपन हो गया है, आप लोग जाइए हमको फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पे भी आप लोग मलेशिया के न्यूज़, मलेशिया के जो भी एक्टिविटी होता है मैं आप लोग को वहाँ पे शेयर करता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद।